हाँ जी, क्या हाल चाल। आज हम एरर का सेकंड पार्ट लेके हैं, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर की चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, तभी फील आना प्रारंभ होगा। साथ ही साथ एरर की जो लास्ट वीडियो है उसको जरूर देखते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एरर को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, घटाना स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और पावर की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। नीट में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, कई जगह कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी लिखा होता है, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सम के बारे में, डिफरेंस के बारे में, सबट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लाई के बारे में, डिवीजन के बारे में और पावर के बारे में। कुल टोटल 5 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा पावर की फॉर्म वाला, जिसमें नीट में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो जरूर देखना, तभी फील आना प्रारंभ होगा, कुछ चीजों को देख पाओगे। अच्छा जी, सभी चीजों को बहुत आराम से देखेंगे और बहुत तरीके से देखेंगे ताकि दिक्कत ना आए। अच्छा जी, सबसे पहले हम सम की बात करना चाहेंगे कि जब एरर जुड़ती है तो क्या होता है। एक ही बात बोलेंगे कि परमिसिबल मैक्सिमम एरर की जब बात करते हैं वो हमें जुड़कर ही मिलती है, तो मतलब एरर को जोड़ दें तो सही बात है। अरे कहने का मतलब ये है कि आप गलती जब दोहराएंगे तो गलती वो बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। एक बार गलती करते अरे सर, दूसरी बार करते अरे मतलब गलती क्या बढ़, बोलते हैं ना पहली गलती सेम गलती तो वापस दोहरा रहा है, तो गलती क्या बड़ी हो जाती है। तो हमेशा एरर क्या है, बढ़ती जाती है, ये बात ध्यान रखना जी। सम की बात करना स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं, पहले आपको एरर की फॉर्म, जो बच्चे पुरानी वीडियो नहीं देखा इस वीडियो में आ रहे सीधा, तो हम बता देते हैं। मान लो कोई क्वांटिटी ए है और एरर की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा है। बस सुनो जी वापस, ए प्लस माइनस डेल्टा है काहे लिखा है, क्योंकि डेल्टा ए है वो एरर की बात कर रहा है, या तो प्लस की बात कर सकता है या माइनस की बात कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या तो आपने जैसे मान लो कि 100 प्लस माइनस 0.2 या 2 लिख दिया, तो या तो 2 ज्यादा हो सकता है या 2 कम हो सकता है। अरे भाई नापने में क्या है, 2 ज्यादा हो सकते 2 कम हो सकते, इसमें क्या दिक्कत। सही चर्चा है, चलो ठीक। अब हम पहले सम की बात करना स्टार्ट करेंगे जोड़ने के लिए। मान लीजिए z बराबर में हमें जो गिवन की बात करते हैं, गिवन तो क्या है, a प्लस बी है। अच्छा मैंने बोला a के लिए अगर a की एरर की फॉर्म की बात करेंगे तो लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए। सही है। अगर मैं b की बात करना चाहूंगा तो लिखेंगे p प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू इन ए, मतलब a की मेजर्ड वैल्यू जो की है आपने a प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो z की एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर में a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस, ऐड कर रहे हैं प्लस माइनस का, b प्लस माइनस डेल्टा b। सही चर्चा। अगेन बोल रहा हूं, अगर कोई क्वांटिटी मिलती है, मान लो आपको मिलता है p फॉर पुलकित, अच्छा p प्लस माइनस डेल्टा p की बात करें, अरे भाई मतलब किसी क्वांटिटी की वैल्यू आप ज्यादा भी मेजर कर सकते हो एरर की फॉर्म में और कम भी तो कर सकते हो, और मैक्सिमम कितनी होगी ये भी बता देंगे, क्या दिक्कत करो, हटा दें। अच्छा अगर मैं बात करना चाहूँ z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर में, इन दोनों को इकट्ठा लिखना चाह रहा हूं मैं, a प्लस बी, अगर इस इन केस में भूल जाता हूँ प्लस माइनस लाना तो टेंशन नहीं लेना, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, माइनस लगाओ और a प्लस लगा दो, ये देखो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा। अच्छा a प्लस बी की वैल्यू एक्चुअली है क्या, z, मतलब z बराबर में डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा, अरे भाई क्या लिख रहा है, सही है। अरे इसको प्लस में ही रखना ना भाई। तो z से z मर जाएगा, या z को इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो मतलब लिखेंगे डेल्टा z बराबर में डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। चेक कर सकते हो, z की एरर क्या है, डेल्टा z है, a की एरर क्या है, डेल्टा a है, b की एरर क्या है, डेल्टा b है। तो मैक्सिमम एरर हमें क्या मिली है, मैक्सिमम एरर की जो बात करेंगे वो क्या मिलेगी हमें,
डेल्टा जेड बराबर में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर है चर्चा? क्लियर है चर्चा? एक न्यूमेरिकल बताते हैं, इस पे क्या दिक्कत है। पहला न्यूमेरिकल देखो, पहले ये देख लो, अगेन बता देते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर रफली काम करना स्टार्ट करते हैं सारा। जेड ए प्लस बी की बात करना स्टार्ट है, ऐड की बात कर रहे हैं, अगर माइनस की बात करते हैं बीच में माइनस आया था, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा भी कर सकते हो, ए की फॉर्म ऐसे लिख सकते हो, बी की फॉर्म ऐसे लिख, कोई फर्क। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस बी को इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि वैल्यू किसकी है? जेड की प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी की बात करना स्टार्ट करेंगे। तो z इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस माइनस मर जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा z बराबर है डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। मैक्सिमम एरर हमेशा बोला है प्लस जुड़कर मिलेगी हर बार, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आगे से। चलो ठीक बात है। एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है दो रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक की वैल्यू है R1 100 प्लस 3 ओम, R2 की वैल्यू है 200 प्लस 5 ओम। अरे तो 4 लो, इसको थोड़ा बढ़िया लगेगा। बोला है इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगेन बोल रहा हूँ, इफ टू रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है। We know that in equivalent resistance of series combination R equals to या R equivalent equals to R1 plus R2। अब ये फॉर्म एक्चुअली लिखी कैसे, देखो मैं बताता हूँ। A प्लस माइनस डेल्टा ए, तो A की वैल्यू जनरली बता रहे हैं कितनी है? 100। C की डेल्टा ए कितनी है? डेल्टा 3। वैसे ही B की बात करना, B प्लस डेल्टा B, B की वैल्यू कितनी है? 200 और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। क्या ओरिजिनल वैल्यू में एरर ऐड होगी? मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इसको 103 लिख दो, 100 204 लिख दो, लिखने में देख सकते हैं, पर हम इसको क्या करेंगे? इसको एरर की फॉर्म में तोड़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं समझा? अरे भाई ये इसकी क्या है? एक क्वांटिटी की बात कर रहा है, इसकी एरर कितनी है? या तो 3 हो सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो हमने बोला 100 प्लस 3 प्लस 200 प्लस 4, तो मैं ऐसे लिख दूं 100 प्लस 200 3 प्लस 4, यानी कि 300 प्लस 7। मैंने माइनस नहीं यूज किया, क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल एरर हमें हमेशा जुड़कर ही मिलेगी। अगेन बोल रहा हूँ कि अब आपको दिख जाएगा कि जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट आया 300 एक्चुअल वैल्यू जो क्वांटिटी है हमारे पास, और साथ क्या उसकी एरर की बात कर रहा है। सही चर्चा है, वाकिफ बोल रहा हूँ, सही चर्चा है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसलिए ऐड करके लिख दिया। तो A प्लस डेल्टा है और B प्लस डेल्टा बी की बात करना स्टार्ट किया। डेल्टा Z की वैल्यू सम में क्या आई थी बेटा? सर याद ही नहीं, सही है। तो मतलब Z बराबर A प्लस P किया था, तो एरर जोड़ दी, क्वांटिटी को अलग जोड़ दिया, एरर को अलग जोड़ दिया, इसमें क्या दो रही है? अब देखो सब्ट्रैक्शन वाला भी है, वो भी ऐसा ही आएगा। सब्ट्रैक्शन वाले में कोई ज्यादा फंडे वाली बात नहीं। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो डेल्टा Z की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा A प्लस डेल्टा B। सिंपल सा फंडा। मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो आएगी वो डेल्टा Z बराबर डेल्टा A प्लस डेल्टा B की बात करेगा। करना स्टार्ट कर, देख लेते हैं, चलो करवा देते हैं। Z बराबर में A माइनस B की चर्चा करेगी। अच्छा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर में आएगा A प्लस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा। आराम से, बिल्कुल तरीके से। ये क्वांटिटी है, स्केलर की फॉर्म डेल्टा ए में, ये क्वांटिटी स्केलर की फॉर्म डेल्टा बी। सही चर्चा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी करो। चलो ठीक। अच्छा, मैंने बोला Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर में A प्लस माइनस डेल्टा A, माइनस के अंदर दे दो माइनस B, ये प्लस ऊपर चला जाएगा माइनस डेल्टा। 1% की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले बता। अरे भाई प्लस माइनस माइनस ऊपर आ गया, A माइनस बी को इकट्ठा ले लूंगा मैं, A माइनस बी
प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, हाँ या ना? सर वो बोले तो हाँ। अच्छा ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? जेड है, मतलब मर जाएगा इधर। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर में, प्लस माइनस को हटा सकते हैं, लिख लो डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा, अरे सर इसमें तो माइनस ऊपर आ गया, तो क्या हुआ? हमने तो एक ही शब्द रटा हुआ है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर बराबर में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बराबर में डेल्टा जेड। सही चर्चा है, सही चर्चा है। उतार सकते हो तो उतार लो, हम इधर में इंक डाल लेते हैं, इंक थोड़ा खत्म हो रहा है। क्लियर है चर्चा? उतार लो। अगेन बोल रहा हूं, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी नंबर दिया जा सकता है आपको, नंबर बोल सकता है आर प्लस माइनस डेल्टा आर, रेजिस्टेंस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मास की फॉर्म में आ सकता है। ये तो बहुत कम पूछे जाते हैं, जो पावर का है वो ज्यादा पूछा जाता है। हटा दें, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, भगवान साथ देगा, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। अब सुनिए जी, ये तो हो गया प्लस और माइनस का। अब बात करेंगे मल्टीप्लाई का, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फॉर्म जो आएगी वो आपको बहुत समझनी पड़ेगी, किस प्रकार से हम करने वाले हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है, पर इसके एक ट्रिक बता देंगे, उससे ही करना है आपको। अच्छा, मल्टीप्लाई में जेड की वैल्यू, मल्टीप्लाई लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई में जो जेड की वैल्यू है, इसमें नीचे आ रही है, मल्टीप्लाई में जेड की वैल्यू जो होगी वो होगी ए डॉट बी की बात करेगा। सही चर्चा है? अगर मैं बात करूं जेड प्लस डेल्टा जेड, तो ए प्लस डेल्टा ए डॉट बी प्लस माइनस डेल्टा बी, हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूं z प्लस माइनस डेल्टा z, ये आएगा ए बी, ए डेल्टा बी, खचक खचक प्लस माइनस डेल्टा ए बी, खचक खचक प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, वो किसी की और हो गई डेल्टा ए डेल्टा बी। चलो ठीक, पता हो गया, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा, पूरी इक्वेशन को आप बोलते हैं ए बी से डिवाइड कर दिया, इस पूरी इक्वेशन कब ए बी से डिवाइड करने पर, टेक्निकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि z बराबर में ए बी है, तो ए बी जेड भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन ए बी, या z, सही, तो ऐसा लिख दूं मैं इसको 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, करके दिखाऊं, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, खचक क्या मतलब 1 है। अरे सर ये तो हमसे हो गया। आ जाओ, ए बी अपॉन ए बी क्या आएगा 1 प्लस, इसमें आएगा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी आएगा, तो डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा, ये कितना आएगा? ये आएगा सर डेल्टा ए अपॉन ए बी है, तो बी जाएगा तो डेल्टा ए अपॉन बी। एक्चुअली ये देखो, इसको हम ऐसा लिखना चाहेंगे डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी। ये टर्म कितनी स्मॉल हो चुकी है, एरर की वैल्यू बहुत छोटी, और फिर नीचे बहुत बड़ी वैल्यू 100 प्लस 2, 200 प्लस 4, तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। मतलब डेल्टा ए और डेल्टा बी अपॉन ए बी इज वेरी स्मॉल, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। 1 से 1 मर जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड बराबर में डेल्टा a अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी, यानी कि डेल्टा z अपॉन जेड बराबर में डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। दिस इज योर मैक्सिमम परमिसिबल एरर। चेक कर सकते हो।
अगेन चेक कर सकते हो, हम थोड़ा इसको पानी पिलाएं, मतलब इंक पिलाएं। अरे भाई, चेक 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 इट। देख कुछ भी नहीं किया, जेड एक डॉट बी की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर ए बी का डिवाइड कर दिया, दिस इज रूल, है ना। ऐसा इसको अच्छा सा डिपेंड नहीं करना, रूल है और नॉर्मल रूल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, है ना। चलो ठीक बात है सर, ठीक बात है बेटा। चलो ये अभी हो गया, हटा दें, ठीक है। ए बी से डिवाइड किया तो ये बता दिया आपको, जेड की ए वन प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड की बात करेगा, वन प्लस डेल्टा बी अपॉन, ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, समझना भाई, ऊपर 2 नीचे 400 का ही मतलब, है ना, जिंदगी क्या ही हो जाएगी इसकी। लो भाई, अब आई है डिवाइड की बारी। डिवाइड में क्या होगा, z बराबर में a अपॉन बी की बात करेगा, हाँ या ना। सर ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे ना हो। z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, कोई भी शक, एनी शक। अगर मैं बोलूं z कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, वाकिफ या नाराज? नाराज तो होना ही, नाराज तो हो लिए जो होने थे। यहाँ से a निकाला तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, b निकाला 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अरे काय दिक्कत है इसमें, आसान चीज। ये कुछ दिख रहा है, हाँ ए अपॉन दिख रहा है, अरे ए अपॉन बी नहीं, जेड है एक्चुअली। अरे सर 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड कट जाएगा ना, कचक कचक, तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर 1 डॉट 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। ये पलटी मारेगा ना भाई, ऊपर आएगा तो माइनस की वैल्यू बनेगी ना, क्या दिक्कत है इसमें, हैं नाराज थोड़ी हो रहे हो। चलो ठीक बात, अच्छा एक काम करो सर, इसका माइनस अंदर ले आओ, हाँ चलो ठीक है लेते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस लगाओ भाई, चक चक, आएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अरे वो करते नहीं थे 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स, बाइनोमियल प्रिंसिपल की बात करते थे जो। अभी सर क्या करें, अभी तो दुविधा हो गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म बन चुकी है, क्या दिक्कत है, अभी आपको एक्चुअली आगे मल्टीप्लाई करना ही नहीं चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि अब अभी मल्टीप्लाई की फॉर्म करके आए हो तो सेम ही बात हो जाएगी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी अपॉन में ए भी बनेगा, याद करो। सर हंसी बड़ी बेकार है, हाँ आओ, अरे मेरे मालिक, तो लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 का इससे मतलब 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन, अरे नहीं सर माइनस आएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। याद करो वही कंडीशन है या नहीं, मल्टीप्लाई वाली भूल गए, ऐसे बोलोगे क्या, 1 से 1 मर जाएगा, क्या दिक्कत कर रहे हो, तो डेल्टा प्लस माइनस, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस माइनस प्लस के ऊपर डेल्टा बी अपॉन बी, और इसको वही स्मॉल टर्म है बहुत, बारी बारी क्या मतलब है इस चीज को, मैक्सिमम एरर तो क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बराबर डेल्टा जेड अपॉन जेड। लास्ट रहेगा पावर की फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना, 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 उतार सकते हो, सेम बात है, बारी बारी एक ही चीज को घुमा 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 के बता, जल्दी बताओ फिर प्रश्न करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे।
हो गए हो गए हो गए। मेरा जूता है जापानी, इसकी चाल है मस्तानी, सिर पे लाल टोपी वाले। सुनो जी, पावर की फॉर्म में बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो आपको z बराबर में a की पावर p, b की पावर q और r की पावर c दी है। इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, सुन लो। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग से एक ही शब्द बोले जा रहे हैं पिछली वीडियो से कि मैक्सिमम एरर जुड़ कर मिलती है। तो मैं बोलता हूं एरर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा z अपॉन z बराबर में पावर को आगे लेके आए डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस c डेल्टा r अपॉन r। दिमाग घुमाएगा सर, अपॉन वाला माइनस आएगा, काय माइनस आएगा? 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1 थी और बीच में माइनस पहले ऊपर था, पर फिर भी हमने मैक्सिमम एरर इसमें लिखी थी प्लस। मिनिमम एरर तो कोई पूछेगा नहीं, मैक्सिमम पूछेगा। एरर तो एरर मैक्सिमम ही होती है हर बार, मिनिमम कोई बात ही नहीं जिंदगी में, जिसकी बात ही नहीं उसकी बात क्या। समझ आई? वापिस समझो, डेल्टा z अपॉन z एरर अपॉन क्वांटिटी, पावर को आगे लेके आए डेल्टा a अपॉन a, q डेल्टा b अपॉन b, c डेल्टा r अपॉन r की बात करें। सही चर्चा, पक्की बात है, कोई दिक्कत थोड़ी करोगे। अगला देखते हैं, इसी में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट। मान लो आपको दिया है x बराबर में a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, c की पावर 1/4। कैसे करेंगे? डेल्टा x अपॉन, हर में सब में मैक्सिमम परमिसिबल एरर पूछा है। डेल्टा x अपॉन x 1/3 डेल्टा a अपॉन a, बोलो रे 2/3 डेल्टा b अपॉन b, बोलो रे 1/4 डेल्टा c अपॉन c। चक्कर आ रहे हैं? काय चक्कर आ रहे हैं? बहुत ही आसान चीज। पावर को आगे खचक खचक, पावर को आगे खचक खचक, पावर को आगे खचक खचक, खचक खचक मतलब डेल्टा सी अपॉन सी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी। काय दिक्कत कर? वेरी सिंपल, वेरी इजी। अच्छा सर, अगर रूट वूट का पंगा आ जाए तो हटा दें, पहले वाले को हटा रहा हूं ना, ऊपर वाले। रूट आ जाए तो रूट को डील कर लेंगे, काय दिक्कत कर? अरे पेच आवाज कर रहे हैं इसके ना, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं बोलता हूं x बराबर में, x ले लिया z लो, z बराबर में a की पावर 1/2, b की पावर 2/3 और रूट में cd। अब क्या करें, रूट का तो पता ही नहीं सर। अच्छा मेरी बात सुन भाई, अगर मैं बोलूं z बराबर में a की पावर 1/2, b की पावर 2/3, अगर मैं बोलूं cd की पावर 1/2 तो गलत है क्या? ऐसा नहीं लिखना चाह रहे तो c की पावर 1/2, d की पावर 1/2, अब गलत है क्या? अभी तो सर बहुत ही सिस्टम इजी हो गया। 1/2 डेल्टा ए अपॉन 2/3 डेल्टा बी अपॉन बी, 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी, 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, बस। परसेंटेज की बात करना चाह रहा है, मल्टीप्लाई कर दो पूरे को 100 से। परसेंटेज वही तो होता है ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज। सही चलता है, सही चर्चा है, बताओ जल्दी। प्रश्न करवाएंगे फिर परसेंटेज के पावर की फॉर्म वाले। चलो अभी मतलब मोस्टली सब हो चुका है। मैं अगर बात करना चाहूँ तो z बराबर में डेल्टा z बराबर में डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, दिस इज योर सम ऑफ एडिशन। डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दिस इज योर सब्ट्रैक्शन की बात करेगा। डेल्टा z अपॉन z बराबर में डेल्टा a प्लस डेल्टा अपॉन a डेल्टा b अपॉन डेल्टा b, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड पावर की फॉर्म में क्या है? इन पावर की फॉर्म में पावर आगे और सभी प्लस में का मतलब है इस फॉर्म में तोड़ के सभी को प्लस मिलेगा। प्रश्न देखते हैं जी, काम बनना स्टार्ट होगा। पहला प्रश्न देखते हैं, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने है। अच्छा,
प्रश्न में बोला गया है कि इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ क्यूब आर 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अच्छा, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, साइड की वैल्यू 3 है और मास की वैल्यू 4 है। मैं भी साइड की वैल्यू साइड में लिख रहा हूँ। साइड की वैल्यू कितनी है? 3% और मास जो है वो कितना है? 4%। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है ये। अच्छा, साइड का मतलब वॉल्यूम थोड़ी है, लेंथ की बात करना स्टार्ट कर रहा है, तो मैं वॉल्यूम की जगह ऐसा लिख दूं L3। अरे सर अब तो बिल्कुल ही आसान हो। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, काय क्योंकि परसेंटेज में आ जाती है, तो लिखेंगे डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा l अपॉन l इंटू 100। पूरा भी कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। एक्चुअली वैल्यू कितनी है? नहीं, लेंथ साइड की 3 है, मास की कितनी है? 4। 4 प्लस 3 इंटू 3। अरे सर ये तो 13% की बात है। नोट 4 13 ही होते हैं भाई। क्वेश्चन हट चुका होगा ना? देखो कुछ भी नहीं किया भाई, पावर इसकी 1 थी तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 1 थोड़ी लिखोगे, 3 डेल्टा एल अपॉन एल। इससे आसान क्या ही हो सकता है? इससे आसान शक्तिमान हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, वो मेरा कैसे हो गया। अरे भाई, अरे भाई। अगला प्रश्न, 2-3 प्रश्न करें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न बोला है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। कितना दिया है? 2% एंड 3%। हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट काइनेटिक एनर्जी। अच्छा 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 अच्छा, मास में दिया है भाई 2% और किसमें दिया? स्पीड में कितना दिया? स्पीड में दिया है 3। स्पीड 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 3%। अगर इसको डंकी फॉर्म में, डंकी मतलब सही फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, एरर की फॉर्म में, तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 बराबर में 2%। और इसको लिखोगे डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू, और भाई 100 इंटू 3%। यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे सर ये तो बचपन का खेल है, 9वीं क्लास में ऐसे क्रांतिकारी हो गए थे हम, सब सीख गए थे। कांस्टेंट का कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, कांस्टेंट को यूज नहीं करेंगे, याद रखना जी, स्टार्टिंग से बता रहे आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं डेल्टा k अपॉन के इंटू 100 बराबर में डेल्टा m इंटू एम इंटू पूरे में लगा दूं 100 प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। अगर मैं बात करना चाहूँ m की तो 2% प्लस 6%, 8% आंसर है। आपका आंसर आ चुका है 8%, चेक कर लीजिए। अगला फिर प्रश्न देखते हैं। अरे 1/2 नंबर है भाई, एरर की फॉर्म में पूछ रहे हैं। 4% हो जाए आंसर निकाल दोगे, 1/2 मल्टीप्लाई कर, 1/2 फिक्स वैल्यू है, उसमें क्या दिक्कत है? एरर तो इनमें निकली हुई है ना। अगला प्रश्न देखो, हटा देंगे इसको। बोला है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी बराबर में 2 पाई रूट में एल अपॉन जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, एंड टाइम फॉर ऑसिलेशन जो दिया है वो 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाइंड टू बी 90 सेकंड यूजिंग जो है ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ जी की बात करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसकी चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पोज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यूज हम लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैल्यूज मेरे को याद नहीं है अभी। अच्छा, जो जो चीजें याद हैं वो लिख देते हैं। अच्छा, टी बराबर में 2 पाई रूट में एल अपॉन जी, ये क्वेश्चन में दिया, मतलब ये फॉर्मूला है एक्चुअली सिंपल पेंडुलम में, थोड़ा दिख छोटा रहा होगा। टी बराबर में 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को, पूछा है एस्टिमेटेड इन जी की बात करना स्टार्ट कर रहा है, तो मैं अगर स्क्वायर करता हूँ 2 पाई का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली।
टी स्क्वायर बराबर में 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी की बात करेगा। अगर मैं एरर की फॉर्म की बात करना चाहूंगा तो आएगा जी बराबर में 4 पाई को स्क्वायर को हटा रहा हूँ, चलो लिखे दो, हाँ बाद में हटा दूंगा, एल अपॉन टी स्क्वायर। सही बात है। अच्छा पूछा है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, मैंने परसेंटेज की फॉर्म लिखा, देखा नहीं परसेंटेज दिया, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, चेक कर सकते हो ये पूरा कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, एल का क्या आएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा इट स्क्वायर है 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब क्या क्या गिवन है देखते हैं। आपको एल की वैल्यू गिवन है 200 सेंटीमीटर, डेल्टा एल की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, ये नहीं है 1 मिलीमीटर दिया या कितना छोड़ दिया, 1 मिलीमीटर दिया है जो आप चेंज कर लोगे। अच्छा आपको जो वैल्यू दी है डेल्टा टी की वो दी है 1 सेकेंड, और आपको वैल्यू दी है टी की वो 90 दी है। डेल्टा टी की 1 सेकेंड और डेल्टा टी की 90, वो बोला 100 ऑसिलेशन 90 सेकंड की बात करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन में लास्ट टाइम सेकंड लास्ट लाइन चेक करो, थर्ड जो लाइन है वो बोल रहा है एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन फॉर द पेंडुलम इज फाइंड टू बी 90 सेकंड यूजिंग ए रिस्ट4 में जाके है और बस 1 सेकंड क्या उसका रेजोल्यूशन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। तो 90 ऑब्वियसली उसका टाइम की बात कर रहा है, तो 1 सेकंड उसकी डेल्टा टी की बात करना स्टार्ट करेगा। अच्छा इसके अलावा सब कुछ वैल्यू जो हमें मिल चुकी है, हम सब एरर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं और बस उसके अलावा कुछ है। सेंटीमीटर में इसको कर लो, मिलीमीटर के बारे में 0.1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर में मीटर में हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आएगा 0.1 सेंटीमीटर की बात करेंगे। अभी कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं, वैल्यू ही तो मुश्किल है सर। अच्छा मैंने यहाँ बड़ा ले लिया, छोटा ले लो, ये लो ये लो, एल की वैल्यू है डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1, एल की वैल्यू कितनी है 200, ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी की वैल्यू है 1, अरे भाई 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 90। मैं चाहता हूँ क्या 100 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, मतलब अंदर भेज दो 1 1 2 का 4 2 4 का 1, माय नेम इज लखन, हटा लगा, हटा हटा, यह आएगा हटा हटा, अरे भाई हटा हटा, 7 की घटा 1/20 प्लस कितना आएगा 20/9, क्या आएगा 0.5, 20 हो यार, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बस ठीक है। तो 2.7, फिर वापस 2 आ जाएगा 2.27, 7 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपको परसेंटेज लगाना भाई, अगर आपको 7 2 ही आएगा ना, वापस 2 से जाएगा। अगर आपको सीधा फॉर्म पूछिए राउंड ऑफ करना है तो आप इसका आंसर कितना लगाओगे 3%। सही है, ये लास्ट एग्जाम्पल था, सही चर्चा है। अरे कुछ भी नहीं है, आपको वैल्यू सब गिवन थी, एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, डेल्टा एल की वैल्यू मिलीमीटर में थी, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया 0.1 सेंटीमीटर, डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड और डेल्टा टी की वैल्यू 90 सेकंड। खपाच वैल्यूज रखी है, कुछ भी नहीं, घाटा बेटा गलत मत कर देना हमारे तरह जल्दबाजी में। चलो ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही कर वालों की बात मानो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।